जय हिंद दोस्तों। और आप लोग को ये पिछले वाला जो वीडियो जो हम लोग एज प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं और आयु संबंधी जो हम लोग प्रश्न पढ़ रहे हैं और पिछले जो टाइप 5 टाइप हम लोग पढ़े थे और आज हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे और टाइप 6 आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और आप कोशिश ये करेंगे जो स्टूडेंट ये पिछले वाले वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो ये देख ले और उसके बाद ये टॉपिक देखे तो आपको और बेहतरीन नजर आएगा देखने में। तो सबसे पहली बात हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं टाइप 6, है ना। तो आज टाइप 6 जो देख रहे हैं टाइप 6 है। देखिए तो कह रहे हैं कि इसमें सबसे पहले आपको हम कल बताए थे जब इस तरह के सवाल जब वही एज प्रॉब्लम सवाल पहले व्यक्ति का नामकरण करते हैं तो इसमें देखिए सबसे कह रहा है कि सोनिका तथा गौरी का आयु का अनुपात 2% है। कितने परसेंट? 2%। सोनिका और गौरी है ना। क्वेश्चन नंबर आपको टाइप 6 का क्वेश्चन नंबर 1 है। सोनिका तथा गौरी का जो आयु का जो अनुपात है 3:5 है। 6 वर्ष के बाद आपको बताए थे कि बात करिए प्लस से इंडिकेट करते हैं तो 6 वर्ष के बाद इसके जो आयु का जो अनुपात है वो 3:4 हो जाएगा, है ना। 6 वर्ष के बाद कितना हो गया? 3:4 है। तो हम लोग पहले कल जो वीडियो देखे थे कल जो टाइप हम लोग पढ़े थे तो उसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे जितना वर्ष बाद रहे पहले रहे वही हम लोग को एज का डिफरेंट आयु का अंतर दे देता है और हम लोग अंतर की तुलना अंतर से कर देते थे। जिसके बारे में निकालना था उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते थे। लेकिन आज यहाँ तो सब कुछ वही है। आपको ऐसा टाइप 3 जैसा ही है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, थोड़ा सा इसमें चेंज है। उस दिन हम लोग देखे थे उस टाइप में हम लोग का यहाँ वाला अंतर और यहाँ वाला अंतर दोनों अंतर समान था। लेकिन आज जो देखा है हम लोग टाइप जो 6 देख रहे हैं उसमें जो अंतर है दोनों जगह अंतर अलग अलग है। देखिए ना यहाँ पे यह 3 है, 3 यहाँ 0 का अंतर है और यहाँ 5 4 है, यहाँ 1 का अंतर है। और आपको बताए थे कि हर कंडीशन में दोनों जगह अंतर समान होना अनिवार्य है, लेकिन अंतर समान नहीं है। जब इस तरह के सवाल में आपको अंतर समान नहीं रहेगा तो अंतर को सेम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि दोनों का डिफरेंस सेम हो जाए तो इस तरह के सवाल को हल करने के लिए क्या करेंगे, नीचे वाला जो रेशियो है नीचे वाले रेशियो के अंतर से ऊपर में गुना। यहां देखिए ना 3 और 4 में कितना का डिफरेंट है? 1 का डिफरेंट है। तो नीचे वाले रेशियो के अंतर से ऊपर में गुना, ऊपर वाले रेशियो के अंतर से नीचे में गुना। मतलब कहना यह है कि अंतर को सेम करने के लिए नीचे वाला रेशियो के अंतर से ऊपर वाले रेशियो में गुना और ऊपर वाले रेशियो के अंतर से नीचे में गुना। अब गुना करने के बाद देखिए क्या आ रहा है। तो क्या यहाँ 3 और ये 5 और ये क्या हो जाएगा 6 और 4 2 जा 8 यहाँ हो जाएगा। लेकिन हम लोग को जो नीचे वाला जो रेशियो है वो क्या है? 6 बरस का बाद का है। तो 6 बरस के बाद है तो 6 बरस तो यहाँ वाला भी तो बाद ही रहेगा। और हम जानते हैं इसके बारे में कुछ नहीं कर रहा था पहले वाला रेशियो। तो वो रेशियो मतलब किसमें है? वो वर्तमान रेशियो जो दिया हुआ है। और अब क्या करेंगे हम लोग, जो न्यू रेशियो बनेगा हमेशा उसी पर हम लोग काम करते हैं। जो न्यू रेशियो वही बनेगा उसी पर हम लोग को कंडीशन काम करना है। आप देखिए पहले ऐसा ही सवाल आपको आ गया होगा, देखने में लगता होगा। देखिए ना 6 वर्ष के बाद तो रेशियो में कितना बढ़ गया? 6 बढ़ गया। मतलब 6 गुना बढ़ रहा है। तो यहाँ आसानी से बोलेंगे सर 6 वर्ष के बाद मतलब क्या? एज में जो डिफरेंट है दोनों रेशियो में वो 6 वर्ष का है। आप देखिए ना रेशियो भी अंतर सेम हो जाएगा। यहाँ 3 है 6, यहाँ कितना का अंतर दे रहा है? 3 का। यहाँ कितना का अंतर दे रहा है? 3 का। दोनों में रेशियो का डिफरेंट क्या सेम आ रहा है?
यहाँ भी 3 का डिफरेंट, यहाँ भी 3 का डिफरेंट। और कल आपको बताए थे, और जो वास्तविक जो रियल आयु जो होगा हम लोग दाएं साइड लिखेंगे, और उसका रेशियो जो अनुपातिक होगा उसका जो उम्र दिया रहेगा उसका तुलना उसी का अनुपातिक राशि से करेंगे, क्योंकि 6 वर्ष दोनों आयु का डिफरेंट है, तो हम लोग तुलना उस डिफरेंट से ही करेंगे। तो बताइए अनुपातिक डिफरेंट कितना है? 3 है। तो अनुपातिक डिफरेंट 3 है, और आपको बताया थे जब रेशियो 3 का वैल्यू 6 है तो रेशियो 1 का वैल्यू कितना दे देगा? 2 वर्ष दे देगा। और देखिए हम लोग पढ़िए, कुछ ध्यान दीजिए, करें प्रत्येक का वर्तमान आयु। जब ये प्रत्येक बोले मतलब दोनों का अलग अलग उम्र निकालने के लिए आपको बोल रहा है, तो हमेशा काम करेंगे जो वर्तमान रेशियो न्यू वाले जो रेशियो आया हम लोग का, जो न्यू वाला रेशियो आया हमेशा उसी में मल्टीप्लाई करेंगे। तो प्रत्येक का इसका मतलब वर्तमान आयु हम लोग का मांग रहा है, और वर्तमान आयु हम लोग को दिया है, ऊपर वाला रेशियो दिया है ना कि नीचे वाला। तो ऊपर वाला रेशियो हम लोग का है 3 है, और रेशियो 1 का वैल्यू 2 है, और जिसके बारे में निकालना होता है उससे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो क्या संख्या कितना हो जाएगा? 6 वर्ष हो जाएगा। और ये आपको गौरी का आयु पूछेगा तो गौरी में रेशियो 2 से, और जो 1 अनुपात जो वैल्यू है 2 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 10 वर्ष। तो आसानी से कह सकते हैं कि सोनिका का जो उम्र है 6 वर्ष हो गया, और गौरी का जो उम्र है 10 वर्ष हो गया, है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, जब अंतर सेम नहीं रहेगा तो नीचे वाला रेशियो के अंतर से ऊपर सब में गुना, ऊपर वाला रेशियो के अंतर से नीचे सब में गुना, गुना करने के बाद जो न्यू रेशियो आएगा उसी पर ही हम लोग काम करते हैं। 6 वर्ष बाद कर रहा था इसलिए अंतर का तुलना अंतर से कर दिए, रेशियो का वैल्यू होगा जिसके बारे में हम लोग को निकाल रहा था उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक उसी प्रकार ये क्वेश्चन हम 1 बताया है, एक क्वेश्चन इसमें और हम लोग देखेंगे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि टी और टी तथा एस के जो आयु का जो अनुपात है, टी तथा एस के जो आयु का अनुपात है 7:3 है, और 3 वर्ष पूर्व इनके जो आयु का जो अनुपात है 5:2 था। तो प्रत्येक का वर्तमान आयु क्या है वो हम लोग को बोल रहा है। देखिए 3 वर्ष पूर्व बोल रहा है, तो सबसे पहले दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2% टी तथा एस, सबसे पहले व्यक्ति उसका रेशियो कितना 7:3 दिया है, और 3 वर्ष पहले। और आपको बताया है कि पहले के लिए हम लोग माइनस से इंडिकेट करते हैं, बाद के लिए प्लस से इंडिकेट करते हैं। पहले का है बाद का है वो एज का ही डिफरेंट होगा। तो यहां सबसे पहली बात यहां बोला 3 वर्ष पूर्व, तो पूर्व के लिए हम लोग माइनस से इंडिकेट करेंगे, और ये 3 वर्ष पूर्व बोलेगा। इसका रेशियो जो दिया हुआ है 5:2 था, ये पहले की। इसका मतलब ऊपर वाला जो रेशियो दिया है वर्तमान रेशियो दिया हुआ है, और नीचे वाला जो दिया हुआ है वो 3 वर्ष पहले का दिया हुआ। तो सबसे पहले वही काम, पहले अंतर चेक करेंगे भाई, सबसे उम्र में डिफरेंट है 3 ईयर का, तो 3 पहले बोल रहा, जितना पहले बोला वही एज का अंतर देगा। तो यहाँ अंतर हम लोग का है 3 वर्ष का अंतर है। तो सबसे पहले अंतर जब 3 वर्ष का है तो दोनों का अंतर 3 वर्ष का न होगा ना, दोनों न बढ़ेगा, दोनों न कमेगा। आप देखिए यहाँ रेशियो में जो अंतर देख रहे हैं, पहले रेशियो का जो अंतर सेम है कि नहीं वो चेक करते हैं। तो देखिए तो यहाँ रेशियो का अंतर 2 आ रहा है, और यहाँ रेशियो का अंतर 1 आ रहा है, मतलब यहाँ भी रेशियो सेम नहीं है। जब सेम रेशियो नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, वही काम करेंगे, नीचे वाले रेशियो के अंतर से ऊपर में गुना। 5:2 में कितना का डिफरेंट है 3 का, 5:2 में कितना है का डिफरेंट 3 का। तो नीचे वाले रेशियो के अंतर से ऊपर में मल्टीप्लाई, ऊपर वाले रेशियो के अंतर से नीचे में मल्टीप्लाई, 7 3 डिफरेंट कितना हो गया 4 का। अब मल्टीप्लाई सब में कर दे बारी बारी से, 7 3 21, 3 3 9, 5 4 20, 4 2 8, और ये कब का है 3 वर्ष पहले का है। और यही रेशियो हम लोग का न्यू रेशियो बन गया। और हमेशा काम किस पर करते हैं, न्यू रेशियो पर काम करते हैं। तो जरा बताइए हम लोग का जो उम्र का डिफरेंट कितना था, 3 वर्ष का था। तो यहाँ देखिए ना उम्र में डिफरेंट 3 वर्ष का,
तो रेशियो में डिफरेंट कितना का, देखिए यहाँ 9 8 1 का अंतर, यहाँ 21 20 1 का अंतर, इसका मतलब रेशियो में अंतर भी यहाँ कितना का 1 का है। जब रेशियो में अंतर 1 का और एज में कितना हो गया 3 और 1 का ही तो हम लोग कंसीडर करते हैं। जो रेशियो 1 का जो वैल्यू आ रहता है उसी को तो हम लोग निकाल के जिसके बारे में पूछता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आप जरा बताइए, और यहाँ भी पूछ रहा है क्या, प्रत्येक का वर्तमान आयु, कौन आयु, वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु पूछेगा तो वर्तमान में ही मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तो वर्तमान कौन है, वर्तमान हम लोग को ऊपर वाला रेशियो, और हमेशा ध्यान रखेंगे हमेशा मल्टीप्लाई न्यू वाले रेशियो में करते हैं। तो रेशियो 1 का वैल्यू आ गया कितना 3 आ गया, तो रेशियो 1 का वैल्यू आ गया 3, यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ये कितना हो जाएगा 63 ईयर्स और ये कितना हो जाएगा 27 ईयर। कह सकते हैं टी का जो उम्र है वर्तमान में 63 ईयर है और एस का जो उम्र है 27 ईयर है ना। तो ये इस तरह का सवाल पहले चेक करेंगे अंतर डिफरेंट आ रहा है कि नहीं, अगर आ रहा है डिफरेंट नहीं हो, अंतर सेम नहीं हो तो अंतर सेम कर लेते हैं, नीचे वाले रेशियो का अंतर से ऊपर मल्टीप्लाई, ऊपर वाले अंतर से नीचे मल्टीप्लाई, रेशियो का वैल्यू पता कर लेते हैं और जिसके बारे में निकालना उसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन और देखेंगे कभी, थोड़ा सा इसको थोड़ा घुमा के पूछेगा और जो अभी देख रहे हैं और ये इंपोर्टेंट है, जरा इसको आप थोड़ा देखिए, ठीक है। जो तीसरा क्वेश्चन जो कह रहा है देखेंगे ध्यान से कि रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना है। 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुना थी, तो रमेश की वर्तमान आयु कितनी है। तो सबसे पहले व्यक्ति का नामकरण करेंगे, कौन कौन व्यक्ति है, रमेश है और उसका कौन है, उसका पुत्र है। आप जरा बताइए, सबसे पहले जो हम लोग तीसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, रमेश और उसका पुत्र, देखिए तो रमेश की आयु अपने पुत्र के राहुल की आयु से 4 गुना है। इसका मतलब उसकी पुत्र का उम्र 1 है तो उसका पिता का उम्र कितना होगा 4 होगा, कि चरगुनी बोल रहा है। कभी कभी क्या कहते हैं क्या हम लोग करते हैं कि यहाँ थोड़ा कंफ्यूज हुआ था लिखने में तो यहाँ था ध्यान हम लोग कैसे देंगे, कभी आपको 4:1 1:4 में आपको सवाल बनाने के क्रम में आप गलती कर लेते हैं। आप जरा सोचिए, कभी भी जो बड़ा जो होगा वो पिता ही ना बड़ा होगा, पुत्र बड़ा थोड़ा ही होगा। तो देखिए इसीलिए हम लोग जब ये बोल रहा है कि रमेश की जो आयु है उसके पुत्र की आयु से 4 गुना है, पिता रमेश पिता है और पुत्र है, स्वाभाविक है भाई पिताजी बड़े होंगे ना। तो देखिए तो रमेश का रेशियो 4 है और उसके पुत्र का 1, क्योंकि कह रहा है कि रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना है। अब क्या करेंगे, 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुना थी। कितना वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब पहले, तो 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु उसके पुत्र राहुल की आयु से 9 गुना थी। इसका मतलब है पुत्र 1 है तो ये अपने क्या होगा 9 गुना थी। सेम सवाल वही आ गया। अब चेक करना है क्या यहाँ डिफरेंट दोनों का है, क्या यहाँ देखिए अक्सर सवाल ये आपको 100 मान के बनाया जाता है, लेकिन आपको उसमें समय लगेगा। जब ये तरीका आप जान लेते हैं तो विदिन कोई भी सवाल आप विदिन सेकेंडों में आप सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए तो सबसे पहले क्या करते हैं कि सर यहाँ दोनों का डिफरेंट सेम है, तो यहाँ देखिए तो यहाँ 0 का डिफरेंट है, यहाँ कितना का डिफरेंट है, यहाँ 5 का डिफरेंट है, मतलब दोनों में अंतर, माइनस प्लस को ध्यान नहीं देना। तो आप बताइए यहाँ 5 का डिफरेंट, यहाँ 0 का डिफरेंट, तो आप बताइए दोनों का अंतर तो सेम है नहीं सेम है। तो हम लोग अंतर सेम करने के लिए आपको बता चुके हैं पिछले सवाल में, जब सेम करना होता है तो नीचे वाले रेशियो के अंतर से ऊपर में गुना। तो 9 1 में कितना का डिफरेंट है 8 का, ऊपर वाले रेशियो में कितना का अंतर है 3 का। तो आप जरा ये बताइए, सबसे पहली बात ये 5 वर्ष पूर्व का जो रेशियो दिया हुआ है, आप देखिए 8 चौका 32, 8 एकान 8,
9 3 27, 3 1 3। ये कब की बात? 5 बरस पहले की बात। आप जरा बताइए, हम लोग का न्यू रेशियो जो आया है, ये कौन सा रेशियो आया है? ये न्यू रेशियो आया। जो न्यू रेशियो आया है ये 32 27 है। आप देखिए तो सबसे पहले डिफरेंट कितना का? यहाँ 5 का। यहाँ डिफरेंट कितना का? 5 का। मतलब ऊपर नीचे हम लोग अंतर चेक कर रहे हैं, तो दोनों जगह डिफरेंट सेम आ गया, क्योंकि सेम करने के लिए तो हम लोग नीचे वाला अंदर से ऊपर में मल्टीप्लाई, ऊपर वाले से नीचे मल्टीप्लाई किए है ना। तो हमेशा काम करते हैं किस पर? न्यू वाले रेशियो पर, ऑलवेज हम लोग उस पर काम करते हैं। आप जरा बताइए कि हम लोग उम्र में, सबसे पहले उम्र में डिफरेंट कितना वर्ष पहले? तो 5 वर्ष पहले। तो उम्र में डिफरेंट कितना का? 5 ईयर का। तो हमेशा वर्ष वाला बात जो हम लोग लिखते हैं वो हम लोग दाएं से लिखते हैं। और ये इसका मतलब उम्र में जो अंतर है 5 वर्ष का, तो रेशियो में कितना का? देखिए ना, रेशियो में भी अंतर कितना का? 5 का। मतलब सेम सेम, मतलब कट गया, मतलब पूरे कट गया। जब पूरे कट गया मतलब क्या? एक में एक हो गया ना आप, क्योंकि रेशियो 1 का तो वैल्यू हम लोग पता ही करना होता है। आप जरा बताइए हम लोग को किसका उम्र ज्ञात करना है? रमेश का। किसका? रमेश का। जिसके बारे में पूछेगा उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो रमेश का, तो रमेश का उम्र कितना है? तो रमेश का रेशियो कितना है? 32 है। तो 32 में हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना इसका उम्र हो जाएगा? 32 बरस हो जाएगा। कह सकते हैं कि रमेश का जो आयु हुआ वर्तमान में 32 वर्ष है ना। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। जब ये आपको उन्ना गुना की बात बोलेगा तो उसमें हम लोग समझ लेंगे कि इसका रेशियो कैसे लिखा गया ना, और जो आपको टेक्निक दी है उस बात को हम लोग पकड़ लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। देखिए इस टाइप का आपको जो टाइप 6 जो आप लोग को बता रहे हैं, चौथा क्वेश्चन सेम है, आप खुद बना लेंगे। और थोड़ा क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, थोड़ा सा आप यहाँ परेशान हो सकते हैं, वो आपको यहाँ क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 क्या कर रहा है जरा हम देखेंगे ध्यान से। सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 5 गुनी है। 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र के उस समय की आयु का 25 गुना थी। तो सरिता की वर्तमान आयु क्या है? तो सबसे पहले कौन कौन किसकी चर्चा हो रही है? सरिता और उसके पुत्र का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर जो इसका 5 जो बताने जा रहे हैं, सरिता और उसका पुत्र है। आप जरा बताइए, सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र के आयु से 5 गुना है। इसका मतलब पुत्र का रेशियो जब 1 होगा तो सरिता कितना होगा? 5 गुना। मतलब स्वाभाविक है, सरिता उसकी मां है तो उसकी मां ना बड़ी होगी, तो पुत्र का उसका रेशियो 1 हो गया, सरिता का उम्र कितना हो गया? 5 हो गया। तो 5 गुनी है। आप कह रहे 5 वर्ष पहले, मतलब पहले बात, पूर्व की बात। तो 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र की उस समय की आयु की 25 गुना थी। इसका मतलब है इसका रेशियो जब 1 रहा होगा, ये कितना रहा होगा? 25 गुना रहेगी। सेम वही कंडीशन। आओ जरा बताइए, सबसे पहले तो नीचे ऊपर का डिफरेंट चेक करते हैं। डिफरेंट देखिए जरा, यहाँ पे सेम आ रहा है? नहीं आ रहा, 0 ये का 20 का। तो सेम करने के लिए वही काम जो भी आपको बताए हैं, नीचे वाले रेशियो के अंतर से ऊपर में मल्टीप्लाई, ऊपर वाले रेशियो के अंतर से नीचे में मल्टीप्लाई। अगर यहाँ देखिए सर आप 24 से यहाँ मल्टीप्लाई होगा, नहीं, अगर आपको अगर 2 पेयर आ जाए और दोनों पेयर एक दूसरे से कटने वाला आ जाएगा तो हम लोग उसको काट देंगे, है ना। तो बताइए ये 24 अगर नहीं कटने वाला तो छोड़ देंगे, और कटने वाला है तो काट देंगे। यहाँ 24 है, यहाँ 4 है, क्या 4 से कटेगा? कटेगा। ये कितना हो जाएगा? ये 6 मतलब कट जाएगा। तो आप जरा बताइए, यहाँ 6 ना हो गया, अब 6 से मल्टीप्लाई सब में ना होगा। देखिए तो 6 5 से कितना हो गया? 23, 6 का 6, और ये सेम ही रह जाएगा क्योंकि वहां 1 बच गया। और ये कब की बात है? ये 5 वर्ष पहले की बात है। और हमेशा काम करते हैं
न्यू वाले रेशियो पर, और न्यू वाला रेशियो यही ना आ गया, तो न्यू वाला रेशियो यही आ गया। आप बताइए उम्र में कितना का डिफरेंट, उम्र वाला बात हमेशा दाएं साइड में, तो उम्र में डिफरेंट है 5 वर्ष का, उम्र में डिफरेंट 5 वर्ष का। जब उम्र में डिफरेंट है 5 वर्ष का, तो रेशियो में डिफरेंस से कीजिए ना, यहाँ भी 5 का है और यहाँ भी 5 का है, तो अंतर की तुलना अंतरे से रेशियो 1 के वैल्यू 1 के, और जिसके बारे में बोलेगा सरिता की वर्तमान आयु, तो सरिता के वर्तमान आयु कितना है 30 है ना, जिसके बारे में पूछेगा उसी से मल्टीप्लाई बोल देंगे 30 ईयर, है ना। तो इसी तरह हम लोग का टाइप 6 खत्म हो गया, और ये जो एक सवाल इसमें और आ गया जो आप खुद बना सकते हैं, और इसी के बाद हम लोग टाइप नेक्स्ट मतलब अगला टाइप हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है।